नमस्कार। आज की इस रोचक चर्चा में स्वागत है। आज हम उस अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी इस आधुनिक दुनिया को चला रही है। जी हाँ, विद्युत यानी बिजली। तो चलिए बिना देर किए इसके मूल सिद्धांतों की गहराई में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले विद्युत ऊर्जा का परिचय, फिर सुचालक और कुचालक पदार्थ, उसके बाद विद्युत परिपथ के घटक, खुला और बंद परिपथ और अंत में ऊर्जा का सुरक्षित उपयोग। तो चलिए अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं, विद्युत ऊर्जा का परिचय। अक्सर मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट है क्या? असल में ये किसी सुचालक माध्यम से विद्युत ऊर्जा का बहना है। ये कोई रुकी हुई या स्थिर चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनों का एक लगातार बहने वाला अदृश्य प्रवाह है जो हमारे रोजमर्रा के निर्जीव उपकरणों में सचमुच जान डाल देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये करंट आखिर काम कैसे करता है। हमारा दूसरा विषय है सुचालक और कुचालक पदार्थ। भौतिक दुनिया में सुचालक यानी कंडक्टर्स और कुचालक यानी इंसुलेटर्स के बीच का अंतर बहुत ही साफ और दिलचस्प है, जिसे असली तस्वीरों के माध्यम से और अच्छे से समझा जा सकता है। जरा एक असली तार की कल्पना कीजिए, या ऐसी तस्वीर के बारे में सोचिए जहां तार के ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग हटाई गई है। अंदर जो चमकदार तांबा या एल्यूमिनियम दिखाई देता है वो सुचालक है। ये करंट को आसानी से बहने देता है। इसके ठीक उलट एक इलेक्ट्रीशियन के जो मोटे रबर वाले दस्ताने होते हैं या तार के ऊपर की जो प्लास्टिक कोटिंग होती है वो कुचालक हैं। ये करंट को बाहर आने से रोकते हैं। अब बात करते हैं एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के घटकों की। ये हमारा तीसरा विषय है। एक सर्किट मुख्य रूप से 4 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला है सेल, जो बाहर से देखने में एक साधारण धातु का डिब्बा लगता है, लेकिन असल में इसके भीतर मौजूद रसायन ही वो ऊर्जा पैदा करते हैं। दूसरा है बल्ब, जिसके अंदर एक बेहद बारीक तार या फिलामेंट होता है। तीसरी चीज है तार, जो करंट गुजरने का एक मेटालिक या धातु वाला रास्ता है। और चौथी चीज है स्विच, जो इस पूरी ऊर्जा के प्रवाह को कंट्रोल करने वाले एक दरवाजे या गेट की तरह काम करता है। अब आते हैं अपने चौथे विषय पर, खुला और बंद परिपथ। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, बल्ब हमेशा जलता क्यों नहीं रहता? चलिए एक अंधेरे कमरे की कल्पना करते हैं। जब रोशनी की जरूरत होती है तो ऐसा क्या बदल जाता है कि बल्ब तुरंत जल उठता है, और जब जरूरत नहीं होती तो वो कैसे बुझ जाता है? और इसका जवाब हमें एक सर्किट के इन 2 रूपों से बड़ी ही खूबी से मिलता है। बंद परिपथ यानी क्लोज्ड सर्किट में तारों का एक लगातार जुड़ा हुआ लूप होता है, रास्ता पूरा होता है, इसलिए करंट बहता है और बल्ब जलता है। इसके बिल्कुल उलट खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट एक बीच में टूटे हुए तार की तरह है। जैसे ही करंट का ये भौतिक रास्ता कटता है, ऊर्जा का प्रवाह तुरंत रुक जाता है और बल्ब बुझा ही रहता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को शुरू से अंत तक समझते हैं। चरण 1, सेल के अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। चरण 2, यह करंट उस बंद धातु के रास्ते से बिना रुके लगातार यात्रा करता है। और अंत में चरण 3, जब यह अदृश्य करंट बल्ब के उस बेहद पतले फिलामेंट से होकर गुजरता है, तो वो फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है कि रोशनी के रूप में चमकने लगता है, और ऐसे कमरा रोशन हो जाता है। हमारा 5वां और आखिरी विषय बेहद जरूरी है, ऊर्जा का सुरक्षित उपयोग। सुचालक, कुचालक और स्विच, इन तीनों की सही भूमिका को समझना ही वो चाबी है जो हमें सुरक्षित रखती है। सही सुरक्षात्मक कुचालकों की पहचान करना और ये तय करना कि करंट का रास्ता सही तरीके से प्रबंधित है, बिजली के खतरों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। यही समझ हमें रोजमर्रा के साधारण परिपथों के साथ सुरक्षित रूप से काम करने के काबिल बनाती है। आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार करने वाला सवाल छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब कोई भी स्विच चालू किया जाएगा तो जरा सोचिएगा कि उस दीवार के ठीक पीछे कौन सी अदृश्य और बेहद तेज गति वाली यात्रा हो रही होगी। उम्मीद है कि अब हम सभी अपने आसपास के उपकरणों को इस नई समझ और जिज्ञासा के साथ देख पाएंगे। इस शानदार सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।